हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मूल्य प्रवाह जो पेपर है आपका उसके एमसीक्यू की बात करेंगे। विशेष तौर पर 5 यूनिट आपके हैं। 5 यूनिट में से 1 यूनिट के 100 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियो मिल जाएगी, आप आराम से उनको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, यानी कि सेकंड यूनिट के एमसीक्यू करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे 5 यूनिट के, और उसमें से आपको 20 प्लस क्वेश्चन जो है करने होते हैं, तो आप पास हो जाएंगे। अगर 20 से कम नंबर आपके आते हैं या 20 से कम अटेम्प्ट आप करते हैं तो फेल हो जाएंगे या बैक आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सभी प्लेलिस्ट से जाकर आराम से ये सारी मूल्य प्रवाह जो आपका पेपर है उसकी वीडियो देख लीजिएगा। 1 घंटा और 30 मिनट का कुछ ये पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में आप लोगों को मानव में सामंजस्य की समझ नाम है यूनिट का। 50 एमसीक्यू रहेंगे, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट भी रहेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मानव में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, मानव में सामंजस्य का अर्थ क्या होता है? केवल शरीर का स्वस्थ होना, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन होना, समाज से दूरी होना, केवल भौतिक सुविधाओं का होना। तो मानव में सामंजस्य का सही अर्थ होता है शरीर और आत्मा के बीच संतुलन। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिले। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो वीडियो नहीं देख पाएंगे तो अपने दिमाग से भी वो क्वेश्चन तो करेंगे। तो यहाँ पर आप ये जरूर देखना, 3 ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे, 1 ऑप्शन आपको डिफरेंट मिलेगा। ये ट्रिक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 2 में आत्मा का संबंध मुख्यतः किससे है? भौतिक वस्तुओं से, विचार भावना समझ से, केवल शरीर से या धन से? तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, विचार भावना और समझ से। ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, शरीर की आवश्यकताएं किस प्रकार की होती है? मानसिक, नैतिक, भौतिक या आध्यात्मिक? तो शरीर की आवश्यकताएं जो है भौतिक होती है। आवश्यकता मतलब कि बाहरी चीजें होगी भौतिक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, आत्मा में की आवश्यकता क्या है? भोजन, वस्त्र, सम्मान और सुख या धन? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, आत्मा जो है उसको सम्मान और सुख की आवश्यकता होती है, बाकी किसी की आवश्यकता नहीं होती। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, शरीर और आत्मा में सामंजस्य होने पर व्यक्ति कैसा होता है? भ्रमित? बिल्कुल नहीं। असंतुष्ट? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर संतुलित होता है। ठीक है ना, क्योंकि संतुलित और क्रोधित भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखे होंगे, एक अलग दिखा होगा, तो बस सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आत्मनियंत्रण का अर्थ होता है दूसरों को नियंत्रित करना? बिल्कुल नहीं। स्वयं पर नियंत्रण रखना? बिल्कुल सही, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अनुशासन का सही अर्थ क्या है? डर से नियम मानना, बाहरी दबाव में काम करना या सही समझ के साथ नियमितता? तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विचार भावना और क्रिया का एकीकरण क्या दर्शाता है? द्वंद्व, आत्मीय सामंजस्य, भ्रम या तनाव? तो 3 ऑप्शन अलग है, बाकी बी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वो डिफरेंट है, आंतरिक सामंजस्य यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर की जरूरतों की पूर्ति किससे होती है? प्रेम से, सम्मान से, भौतिक सुविधाओं से या विश्वास से? तो शरीर की जरूरतें तो भौतिक है, बाहरी है, तो भौतिक सुविधाओं से। अगला क्वेश्चन आता है, आत्मा में की संतुष्टि किससे होती है? तो सही समझ और संबंधों से, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम में लेकर आओ क्वेश्चन को, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यूट्यूब पर पहले ऑडियो ट्रैक नाम का कुछ ऑप्शन था, वो शायद मेरे से छिड़ गया है, इस वजह से आप लोगों को इंग्लिश हिंदी ये सब चीज़ें नहीं देख पा रहे होंगे। और हिंदी आपकी मातृभाषा है, इतना तो आपके समझ में आ ही जाता होगा, है ना। बाकी अब मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम की ही वीडियो आपको देखकर एडजस्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन देखो, शरीर और आत्मा में अंतर का सही आधार क्या है? सही शरीर और आत्मा में अंतर का सही आधार होता है आपका एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आत्मनियंत्रण विकसित होता है, डर से तो नहीं होता, सही समझ से होता है, बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, अनुशासन का उद्देश्य क्या है? अनुशासन का उद्देश्य होता है जीवन में संतुलन लाना,
सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे आप खुद ही कर देंगे ऑटोमेटिक। तो मूल्य प्रवाह का जो पेपर है, जो फोबिया आपने बनाया है दिमाग में, वो गलत बना लिया है। इजी क्वेश्चन आएंगे, आराम से आप कर सकते हैं। 50 में से 20 क्वेश्चन तो हर बच्चा कर देगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, विचार, भावना और क्रिया में असंगति का परिणाम क्या होता है। तो असंगति का परिणाम जो है तनाव होगा, द्वंद्व होगा, लड़ाइयाँ होगी, यही सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, शरीर की देखभाल क्यों आवश्यक है। दिखावे के लिए? बिल्कुल नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही होगा इसका सही जवाब, ठीक है ना बच्चों। आगे देखो, आत्मा की उपेक्षा करने पर क्या होता है। आत्मा की अगर उपेक्षा कर रहे हैं तो क्या होगा, स्थायी सुख मिलेगा, आंतरिक अशांति मिलेगी, संतुलन या प्रसन्नता। तो बी ऑप्शन आपको अलग दिख रहा होगा, तो बी हो जाएगा इसका आंतरिक अशांति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव में सामंजस्य का पहला स्तर कौन सा है। तो कौन सा स्तर है पहला, स्वयं के भीतर, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आत्मनियंत्रण का अभ्यास कैसे होता है। सही समझ के साथ, ठीक है ना। बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, बहुत बार आया है और टॉपिक ही यही है। अनुशासन और आत्मनियंत्रण का संबंध कैसा होता है। एक दूसरे के पूरक होता है, ठीक है ना, एक दूसरे के पूरक। अगला क्वेश्चन देखो, शरीर और आत्मा में सामंजस्य से क्या विकसित होता है। तो क्या विकसित होगा, संतुलित जीवन ही विकसित होगा। दोनों में सामंजस्य, तो सीधी सी बात है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, शरीर की आवश्यकताएं कैसी होती है। सीमित होती है, बदलने वाली होती है। तो शरीर की आवश्यकताएं इस टाइप की होती है। अगला देखो, आत्मा की आवश्यकताएं कैसी होती है। आत्मा की आवश्यकताएं जो है कैसी होती है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन देखो, स्थायी होती है और सार्वभौमिक होती है। अगला क्वेश्चन है, विचार, भावना, क्रिया में सामंजस्य से क्या होता है। विचार, भावना, क्रिया में सामंजस्य अगर आपने बिठा लिया तो आंतरिक शांति मिलेगी, ठीक है। अगला, शरीर की जरूरतें पूरी न होने पर क्या होता है। तो क्या होता है, आप सभी को पता है कि शारीरिक असुविधाएं होगी, है ना। आगे, आत्मा की जरूरत पूरी न होने पर क्या होता है। आत्मा की जरूरत अगर पूरी नहीं हो रही तो आंतरिक अशांति मिलेगी, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मानव में सामंजस्य का अर्थ क्या होता है। सामंजस्य का अर्थ होता है, क्या होता है। देखो अब मैंने जल्दबाजी में क्या होता है पढ़ लिया, जबकि क्या लिखा है, क्या नहीं है, है ना। क्या नहीं है, तो यहाँ पर आपको देखना है शरीर की उपेक्षा, ए ऑप्शन हो जाएगा। सही अनुशासन, ये गलती हम एग्जाम में भी करते हैं। तो जो गलती अभी मैंने की है आपके सामने, वो आप नहीं करनी है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर देना है। सही अनुशासन का आधार क्या है। सही समझ और आत्मनियंत्रण, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विचार, भावना और क्रिया में सामंजस्य होने पर व्यक्ति कैसा होता है। अगर सामंजस्य है तो स्पष्ट और संतुलित होगा। बाकी 3 ऑप्शन ए, बी और डी अलग अलग दिख रहे हैं, है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। शरीर और आत्मा के बीच असंतुलन का परिणाम क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में संतुलन पढ़ लेंगे, असंतुलन होगा तो क्या परिणाम होगा उसका, अशांति और तनाव का परिणाम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आत्मनियंत्रण के अभाव में क्या होता है। अगर आपको खुद पर नियंत्रण नहीं है तो क्या होगा, असंतुलित आचरण होगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, मानव में सामंजस्य किससे शुरू होता है। मानव में सामंजस्य किससे शुरू होता है, तो यह होता है स्वयं से। आप लोगों को एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे मूल्य प्रवाह का पेपर देने वाले हैं, आपके क्लासमेट हो सकते हैं, आपके कॉलेज के ही बच्चे हो सकते हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करो, प्लेलिस्ट को भी शेयर करो, ताकि जितने बच्चे जुड़ेंगे उतनी वीडियो, उतने क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लेकर आने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से। मानव में सामंजस्य किससे शुरू होता है, तो स्वयं से शुरू होता है। आत्मा की पहचान किससे होती है। आत्मा की पहचान होती है विचार, भावना, इच्छाओं से, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, शरीर का उद्देश्य क्या होता है। आत्मा के कार्यों का साधन बनना। आत्मा के कार्यों का साधन बनना उद्देश्य होता है शरीर का। अगला क्वेश्चन आता है, अनुशासन जीवन में क्या लाता है। संतुलन लाता है, स्थिरता लाता है, ठीक है, बी ऑप्शन। आत्मनियंत्रण का सही परिणाम क्या है। आत्मनियंत्रण का सही परिणाम ये होता है कि स्वतंत्रता में वृद्धि होती है, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखो, विचार और भावना में असंगति का परिणाम क्या होता है। विचार भावना में असंगति है तो क्या होगा, द्वंद्व आएंगे, विचारों में मेल नहीं खाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मानव में सामंजस्य क्यों आवश्यक है। मानव में सामंजस्य स्थायी सुख और शांति के लिए आवश्यक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, शरीर की देखभाल का सही तरीका क्या है। उपेक्षा ही करते रहो, अत्यधिक भोग लो, आवश्यकता अनुसार देखभाल करो या दिखावा करो। तो सी ऑप्शन आपको अलग दिख रहा है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला,
आत्मा की देखभाल कैसे होती है? सही समझ और संबंधों से होती है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, घुमा फिरा के आ रहा है और इसी तरीके के आपको क्वेश्चन वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। विचार, भावना, क्रिया में सामंजस्य का अभाव किस कारण होता है? तो वो भ्रम और गलत मान्यताओं के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव में सामंजस्य का परिणाम क्या होता है? सामंजस्य का इतना परिणाम होता है कि आंतरिक शांति मिलती है। ए ऑप्शन। शरीर की आवश्यकता और इच्छा में अंतर क्या है? शरीर की आवश्यकता और इच्छा में अंतर क्या है? तो इनमें अंतर है, आवश्यकता सीमित होती है और इच्छाएं असीमित है। इच्छा तो अपनी कुछ भी हो जाती है। अगला, आत्मनियंत्रण का विकास कैसे संभव है? सही समझ और अभ्यास से। अनुशासन का वास्तविक स्रोत क्या होता है? स्वयं की सही समझ ही अनुशासन है, डिसिप्लिन है। अगला क्वेश्चन देखो, विचार, भावना, क्रिया में सामंजस्य का अर्थ क्या होता है? जो सोचे वही महसूस करें और वही करें। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला आता है, आत्मा और शरीर के बीच सही संबंध क्या है? शरीर मालिक है, आत्मा साधन है। आत्मा स्वामी है, शरीर साधन है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, आत्मा तो स्वामी है भाई, शरीर साधन है। ठीक है। अगला, आत्मनियंत्रण से क्या घटता है? आत्मनियंत्रण से जो है आवेग और असंतुलन घटता है, संतुलन आता है। सी ऑप्शन होगा। अगला, मानव में सामंजस्य का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? सोच पर, भावना पर, व्यवहार पर, तीनों पर पड़ता है। शरीर और आत्मा में अगर आपको वीडियो ऐसी लग रही हो स्पीड पर करा रहे हैं तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है। शरीर और आत्मा में संतुलन से व्यक्ति कैसा जीवन जीता है? तो शरीर आत्मा में अगर संतुलन है तो संतुलित जिएगा, शांतिपूर्ण जिएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, यूनिट 2 का केंद्रीय विचार क्या है? जो आपकी यूनिट 2 है, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, उसका केंद्रीय विचार क्या है? तो उसका केंद्रीय विचार यहाँ पर हो जाएगा, शरीर और आत्मा में सामंजस्य द्वारा संतुलित जीवन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद 50 क्वेश्चन सेकंड यूनिट के फिर आएंगे। मेरा ये इरादा है कि प्रत्येक यूनिट के 100 क्वेश्चन आपको करा दूं, ताकि आप जब भी एग्जाम में बैठे तो आपको इजी वे में चीज़ें समझ में आ जाए और आराम से आप क्वेश्चन कर पाएँ। बाकी आप लोगों का जितना सहयोग रहेगा उसी हिसाब से मैं वीडियो पे वीडियो बना दूंगा इस पेपर की। और बाकी जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जिसके पेपर होगा फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों के, और जिनके जनरल हिंदी का होगा, तो प्लेलिस्ट में, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। वही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, हर बार वही आते हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।